हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, जिस वैकेंसी का था बहुत दिनों से इंतजार, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे युवा थे जो चाहते थे प्रवक्ता बनना या टीचर बनना। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लेटेस्ट वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है जो कि प्रवक्ता पद के लिए है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी के डिटेल्स के बारे में। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले भी तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी गवर्नमेंट की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपकी मिस नहीं होगी कि कोई इंपॉर्टेंट जो जॉब्स आ रही है उसका अपडेट आपको टाइमली मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें टाइमली नहीं मिल पाती हैं और फिर अफसोस करते रह जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे सरकारी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं और उसमें बहुत सारे टीचर की वैकेंसी खाली चल रही है बहुत दिनों से। तो उसी वैकेंसी को लेटेस्ट अनाउंस कर दिया गया है, लेटेस्ट कई सारी कैटेगरी में, जिसको आप बोल सकते हैं पीजीटी टीचर यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जो सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी कैटेगरीज है उसमें है। तो बात करते हैं उसी के डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। जो स्टार्टिंग डेट थी ये 16 मार्च 2021 है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 11 अप्रैल 2021 तक। तो दोस्तों, इसी के बीच में आपको अप्लाई करना है। फीस जो सबमिट करनी है या जो सेकंड पार्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, और उसकी भी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2021। तो इसी बीच में अप्लाई कर ले, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे। तो इसका आप वेट मत करिए कि लास्ट तक मुझे वेट करें अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है ये है आपकी ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रखी गई है 650 रुपीज़ और एससी कैंडिडेट्स के लिए आपकी 450 रुपीज़ है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़। फीस का पेमेंट आप किसी माध्यम से भी कर सकते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या आपके पास ये भी कुछ ना हो तो आप ई चालान के माध्यम से भी आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसमें दो तरह की वैकेंसी आपको ऑफर की जा रही है। एक है मेल वैकेंसी और एक है फीमेल वैकेंसी। तो बात करते हैं मेल वैकेंसी सबसे पहले, जिसको आप पीजीटी मेल कह सकते हैं, जिसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरीज है में या जनरल कैटेगरीज में 1315 वैकेंसीज हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी में आपके 633 वैकेंसीज हैं और एससी में आपके 326 वैकेंसीज हैं और एसटी में 7 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल आपकी पीजीटी बॉयज़ में या पीजीटी मेल्स में जो हो रही है आपकी 2281 वैकेंसीज हो रही हैं। बात करते हैं पीजीटी फीमेल्स के लिए, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी में 193 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी में 83 वैकेंसी है, एससी में 38 वैकेंसी है, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल इस तरीके से मिलाकर आपको होती है 314 वैकेंसीज। अब दोस्तों, बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें आपको जो ये वैकेंसी है कई सारे सब्जेक्ट्स में, जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, इंग्लिश होते हैं, मैथ्स होते हैं, संस्कृत होता है, उर्दू होता है, हम बहुत सारे। तो हर सब्जेक्ट वाइज आपकी अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें आपकी हिंदी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल 353 वैकेंसीज़ है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 47 वैकेंसीज़ है। वैसे आपके मैथमेटिक्स में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके 98 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल के लिए 1 वैकेंसीज़ है। बात करते हैं होम साइंस की। तो होम साइंस जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका 2 वैकेंसीज़ हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 11 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स। इसमें आपके मेल कैंडिडेट्स जो हैं इनके लिए 143 वैकेंसीज़ हैं, वहीं फीमेल्स के लिए आपके 28 वैकेंसीज़ हैं। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपके 68 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 22 वैकेंसीज़ हैं। वैसे ही इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो इंग्लिश में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपके 269 वैकेंसीज़ हैं, वहीं फीमेल के लिए 28 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स के लिए, जिसमें आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए 49 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 27 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट आपका सिविक्स है, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 153 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30। बात करते हैं ज्योग्राफी की या जियोग्राफी से कह सकते हैं, इसमें आपको मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 250, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है केवल 8। और बात करते हैं साइकोलॉजी की, जिसमें आपकी मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 35 और फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 2। और बात करते हैं एजुकेशन की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 25, फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 7। बात करते हैं सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी में आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए 67 वैकेंसी हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 11 वैकेंसीज़ हैं। वहीं बात करते हैं संस्कृत
डिटेल संस्कृत कैटेगरी की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके 108 वैकेंसी है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके 148 वैकेंसीज़ हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 10 वैकेंसीज़ हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की, जिन्होंने केमिस्ट्री कर रखा है तो उसके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी वैकेंसी है टोटल 160 और फीमेल के लिए आपकी हैं 11। बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, जिसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी है टोटल 11 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी है आपकी 2। बात करते हैं कॉमर्स की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है 45, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जिसमें मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है आपकी कोई नहीं, फीमेल कैंडिडेट की आपकी है 10। बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो इसमें मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसी है 38, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। बात करते हैं मिलिट्री साइंस की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 10 और फीमेल कैंडिडेट्स की कोई वैकेंसी इसमें भी नहीं है। बात करते हैं लॉजिक तर्कशास्त्र की, जिसमें मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 7, फीमेल कैंडिडेट्स की कोई वैकेंसी इसमें भी नहीं है। बात करते हैं म्यूज़िक फॉर वोकल, जिसमें आपकी फीमेल कैंडिडेट्स केवल दी गई हैं 9। सेकेंड आपका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी है 12। इस तरह के टोटल आपकी वैकेंसीज हो रही है डिफरेंट कैटेगरी वाइज। इसमें भी जो आपके रिजर्वेशंस होते हैं, यानी आपके जनरल कैटेगरी के अलग, ओबीसी कैटेगरी के अलग, एससी कैटेगरी के अलग और एसटी कैटेगरी अलग, सबके क्लासवाइज सबके डिवाइड किए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं अप्लाई करने के तरीके के बारे में, तो कोई भी एप्लीकेशन आपका ऑफलाइन मोड में सबमिट नहीं किया जाएगा, सारा एप्लीकेशन जो आपका ऑनलाइन ही होगा, तो आप ऑनलाइन जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करते हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर के लिए अलग अलग सेपरेट आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को नहीं फिल कर सकते। सेकेंड थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेपर होगा आपका, वो बाई लैंग्वेज पेपर नहीं होगा। बात करते हैं एज की, एज क्राइटेरिया बहुत फॉलो करता है, तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होना चाहिए। मीन्स आपकी 1 जुलाई 2021 को आपकी एज जो है 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर का, जो कि बहुत लोगों का सवाल होता है। तो इसमें आपके हैंडसम ग्रेड पे लेवल 8 का होगा, जिसमें आप 4800 का पे ग्रेड होगा, जिसमें आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 तक की सैलरी के बीच में सैलरी आपका होगा। तो बहुत ही हैंडसम सैलरी इसके लिए होता है। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ऑलमोस्ट जो भी उत्तर प्रदेश के सारे मुख्य ज़िले हैं वहाँ सभी जगह ये सेंटर्स होंगे। ये भी डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भर्ती प्रक्रिया, या बोल सकते हैं जॉब कैसे मिलेगी। तो देखिए इसमें 2 तरह से आपको होगा, एक होगा आपका रिटन टेस्ट, देन सेकेंड आपका होगा इंटरव्यू। दोनों का मार्क्स कंबाइन करके ही आपको मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो उसमें आप बात करते हैं, तो जो आपका लिखित परीक्षा होगी या जो जिसको आप रिटन टेस्ट बोलते हो, आपका 85 मार्क्स का होगा। बाकी नेक्स्ट आपका जो बचा होगा 10 मार्क्स आपका इंटरव्यूज़ के लिए होगा, जिसमें आपके 4 अंक जो है जनरल नॉलेज पे होंगे, 3 अंक आपके व्यक्तित्व परीक्षण पे होंगे, 3 अंक आपके अभिव्यक्ति के आधार पे होंगे। और जो 5% आपके या 5 मार्क्स जो एक्स्ट्रा रखे गए हैं, वो रखे गए हैं कोई डॉक्टरेट की उपाधि रखा लिया हुआ है, कोई नेशनल स्पोर्ट्स में विनर है, उनके मतलब जो स्पेशल कुछ कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, तो ये 5 मार्क्स उसके लिए रखे गए हैं। दोस्तों बात करते हैं परीक्षा की, जो आपका लिखित परीक्षा होगा यहाँ पे 425 नंबर की होगी, और अब इंटरव्यू जब आपका होगा ये आपका 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स होते हैं, जैसे आपके पास पीएचडी की डिग्री है या डॉक्टरेट की डिग्री है या किसी स्पोर्ट्स में आप हैं, तो उसके लिए अलग से 25 मार्क्स दिए गए हैं। तो टोटल आपका 500 मार्क्स का ये पेपर होगा। जो लिखित परीक्षा या रिटन टेस्ट आपका होगा ये टोटल 2 आवर्स का होगा, जिसमें MCQ बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस तरह का आपका ये पेपर होगा। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो इस पोस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। सपोज करिए अगर आप इंग्लिश में अपने अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या MA किया हो। सेम वैसे ही अगर आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपने वैसे ही BSc या MSc उसी सब्जेक्ट में आपने किया हो। साथ में आपके पास B.Ed या M.Ed या PhD किसी की भी डिग्री होनी चाहिए, जो आपको एडेड एडवांटेज देगी इस पोजीशंस के लिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको फॉर्म को फिल करते टाइम पे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि क्या आप वाकई इस जो क्राइटेरिया इसको फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम नॉर्मली फॉर्म आया और फॉर्म को फिल करते हैं, पेमेंट कर देते हैं और सिलेक्शन हमारा हो जाता है। फिर उस टाइम पे कोई इशू क्रिएट होता है कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ दिया गया था और आपको नहीं पता होता है, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो इसको आप प्रॉपरली ज़रूर पढ़ लें, ये मेरा सजेशन है एक बार।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स के बाद या फैमिली मेम्बर्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स सर्किल में या फैमिली सर्किल्स में इस जॉब की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और आपके बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या स्कूल से वहाँ पर ऑलरेडी टीचिंग का काम कर रहे होंगे, जो बहुत ही मिनिमम सैलरी पर काम कर रहे होंगे। तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो इसको ग्रैब्स कर सके और सरकारी पैनल में आके एक जो सरकारी जॉब का एक अपना प्रेस्टिजियस होता है, स्टेटस होता है, उसको ले सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए प्यारपूर्वक धन्यवाद।